क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा है और सोचा है कि यह भारी भरकम चीज ऊपर कैसे रहती है? इसका जवाब है जेट इंजन्स की अद्भुत शक्ति। इंजीनियरिंग का यह कमाल हवाई जहाज और दूसरे विमानों को अविश्वसनीय गति और ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये देखने में भले ही जटिल लगें, लेकिन इनके पीछे के मूल सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से सरल हैं। इस वीडियो में हम जेट इंजन्स की दिलचस्प दुनिया को समझने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। हम भौतिकी के उन बुनियादी नियमों का पता लगाएंगे जो इनके संचालन को नियंत्रित करते हैं, इनके प्रमुख घटकों की भूमिकाओं में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सभी मिलकर थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं, वह बल जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है और उसे आसमान में ऊंचाई पर बनाए रखता है। मेरे साथ जुड़ें और इन शक्तिशाली मशीनों के पीछे के रहस्यों को उजागर करें और उड़ान के अजूबों के लिए एक गहरी समझ हासिल करें। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम जेट इंजन्स की आकर्षक दुनिया में उतरने वाले हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी। जेट इंजन कैसे काम करता है, ये समझने से पहले हमें भौतिकी के एक बुनियादी नियम को समझना होगा जो हमारे चारों ओर हर समय काम करता है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, जो हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया की बात करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यह सिद्धांत हर जगह देखा जा सकता है। जरा सोचिए, जब आप ट्रैम्पोलिन पर कूदते हैं तो क्या होता है? यह एक बेहतरीन उदाहरण है। आप अपने पैरों से ट्रैम्पोलिन पर नीचे की ओर धक्का देते हैं, क्रिया जिससे ट्रैम्पोलिन पर बल लगता है, और ट्रैम्पोलिन आपको एक समान बल से ऊपर की ओर धकेलता है, प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया आपको हवा में उछाल देती है। यही ऊपर की ओर लगने वाला बल आपको हवा में उछालता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उदाहरण है। जेट इंजन भी थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यह सिद्धांत उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ट्रैम्पोलिन की जगह ये हवा का उपयोग करते हैं। हवा को अंदर खींचा जाता है और फिर उसे बाहर निकाला जाता है। इंजन हवा अंदर लेता है और उसे पीछे की ओर उस गति से बहुत ज्यादा तेजी से बाहर निकालता है जितनी तेजी से वो अंदर आई थी। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यह तेज गति से निकलने वाली हवा विपरीत दिशा में एक बल बनाती है, जो इंजन और उससे जुड़े विमान को आगे की ओर धकेलती है। यह बल विमान को गति देता है, जो इंजन और उससे जुड़े विमान को आगे की ओर धकेलती है। यह बल विमान को गति देता है। आगे के भागों में हम देखेंगे कि कैसे एक जेट इंजन हवा के इस त्वरण को प्राप्त करने के लिए अपने विभिन्न घटकों का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया जटिल है लेकिन बहुत ही रोचक है। जेट इंजन के जरिए हवा का सफर इंटेक से शुरू होता है। यह इंजन का अगला हिस्सा होता है और इसका काम है ज्यादा से ज्यादा हवा खींचना और उसे इंजन में आसानी से पहुंचाना। इसकी कार्यक्षमता के लिए इंटेक का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटेक को आमतौर पर एक संकुचित डक्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे हवा इससे होकर बहती है, ये धीरे धीरे संकरा होता जाता है। यह आकार इंजन के अगले चरण कंप्रेसर तक पहुंचने से पहले हवा की गति बढ़ाने में मदद करता है। कंप्रेसर स्टॉल नामक घटना को रोकने में भी इंटेक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह घटना तब हो सकती है जब इंजन में हवा का प्रवाह बाधित होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई विशेषताओं के साथ इसे प्राप्त करता है कि तेज गति और अलग-अलग उड़ान स्थितियों में भी हवा का प्रवाह सुचारू और स्थिर रहे। एक बार जब हवा इंटेक से होकर इंजन में प्रवेश कर जाती है, तो उसका सामना कंप्रेसर से होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कंप्रेसर का काम आने वाली हवा को दबाना या संपीड़ित करना होता है। यह संपीड़न इंजन के संचालन के लिए जरूरी है, क्योंकि यह हवा के दबाव और तापमान को बढ़ाता है, जिससे दहन प्रक्रिया और भी कारगर हो जाती है। कंप्रेसर एक केंद्रीय शाफ्ट से जुड़े घूमने वाले ब्लेड की एक श्रृंखला से बना होता है। ये ब्लेड विशेष रूप से छोटे पंखों की तरह काम करने के लिए आकार दिए जाते हैं, जो हवा खींचते हैं और उसे ब्लेड के बीच उत्तरोत्तर संकीर्ण स्थान के माध्यम से धकेलते हैं। जैसे जैसे हवा को इन छोटी छोटी जगहों से गुजारा जाता है, उसका दबाव और तापमान काफी बढ़ जाता है। कंप्रेसर जेट इंजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका प्रदर्शन इंजन की समग्र दक्षता और थ्रस्ट आउटपुट को सीधे प्रभावित करता है। भाग 5, ज्वलंत पावर हाउस दहन कक्ष। संपीड़ित होने के बाद गर्म उच्च दाब वाली हवा
दहन कक्ष में प्रवेश करती है, जो जेट इंजन का दिल होता है। यहीं पर असली जादू होता है। दहन कक्ष अनिवार्य रूप से एक बेलनाकार ट्यूब होती है, जहां ईंधन, आमतौर पर मिट्टी के तेल पर आधारित जेट ईंधन, इंजेक्ट किया जाता है और संपीड़ित हवा के साथ मिलाया जाता है। ईंधन और हवा के मिश्रण को फिर एक सतत चिंगारी द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, जिससे एक निरंतर नियंत्रित विस्फोट होता है। दहन प्रक्रिया हवा ईंधन मिश्रण के तापमान को काफी बढ़ा देती है, जिससे यह तेजी से फैलता है। यह तीव्र गर्मी और गैसों का तेजी से फैलाव ही अंततः इंजन के संचालन को चलाता है। भाग 6, उड़ान भरने के लिए घूमना, टरबाइन। दहन कक्ष के नीचे की ओर टरबाइन स्थित होता है। दहन कक्ष में उत्पन्न गर्म, फैलती गैसों से ऊर्जा निकालकर यह घटक इंजन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टरबाइन में कंप्रेसर के समान एक केंद्रीय शाफ्ट पर लगे विशेष रूप से आकार के ब्लेड की कई पंक्तियां होती हैं। जैसे ही गर्म गैसें इन ब्लेड से होकर गुजरती हैं, वे टरबाइन को तेजी से घुमाती हैं। यह घूर्णी ऊर्जा तब केंद्रीय शाफ्ट के माध्यम से वापस कंप्रेसर तक पहुंचाई जाती है, जिससे आने वाली हवा को अंदर खींचने और संपीड़ित करने के लिए आवश्यक शक्ति मिलती है। टरबाइन अनिवार्य रूप से इंजन के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है, जो दहन प्रक्रिया से ऊर्जा का उपयोग कंप्रेसर को चलाने के लिए करता है। भाग 7, बाहर निकलना, नोजल। जेट इंजन का अंतिम चरण नोजल है, जो इंजन से गर्म उच्च गति वाली निकास गैसों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। नोजल को एक अभिसारी अपसारी आकार के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह पहले संकरा होता है और फिर चौड़ा होता है। यह सावधानी पूर्वक इंजीनियर आकार निकास गैसों के वेग को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही गैसें अभिसारी खंड से होकर गुजरती हैं, उनकी गति बढ़ जाती है। फिर जैसे ही वे अपसारी खंड से होकर बहती हैं, उनका दबाव कम हो जाता है, जिससे वे सुपरसोनिक गति तक पहुंच जाती हैं। यह उच्च गति वाली निकास धारा विपरीत दिशा में एक शक्तिशाली थ्रस्ट बल उत्पन्न करती है, जो विमान को आगे बढ़ाती है। भाग 8, विभिन्न प्रकार के जेट इंजन। जबकि संचालन के मूल सिद्धांत समान हैं, कई अलग अलग प्रकार के जेट इंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और अनुप्रयोग हैं। इन इंजनों को उनकी संरचना, कार्यप्रणाली और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। टर्बोजेट यह सबसे सरल और सबसे पुराने प्रकार का जेट इंजन है और यही अन्य सभी जेट इंजनों का आधार बनता है। यह इंजन सीधे थ्रस्ट उत्पन्न करता है और इसे पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। यह उच्च गति और ऊंचाई पर सबसे अधिक कुशल है। टर्बोजेट इंजन का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य और कुछ वाणिज्यिक विमानों में किया जाता है। टर्बोफैन इस प्रकार का इंजन टर्बोजेट का एक रूपांतर है और आधुनिक वाणिज्यिक विमानों में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम प्रकार है। यह इंजन उच्च ईंधन दक्षता और कम शोर के लिए जाना जाता है। इसमें आगे की तरफ एक बड़ा पंखा होता है, जो इंजन कोर के चारों ओर कुछ हवा को बायपास करता है, जिससे ईंधन दक्षता में सुधार होता है और शोर कम होता है। यह पंखा इंजन की कुल थ्रस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करता है। टर्बोप्रॉप इंजन टर्बोफैन के समान होते हैं, लेकिन थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए पंखे के बजाय प्रोपेलर का उपयोग करते हैं। ये इंजन छोटे और मध्यम आकार के विमानों में अधिक आम हैं। वे कम गति और ऊंचाई पर जेट इंजनों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं और अक्सर छोटे विमानों में उपयोग किए जाते हैं। टर्बोप्रॉप इंजन का उपयोग क्षेत्रीय और कार्गो विमानों में भी किया जाता है। टर्बोशाफ्ट इंजन मुख्य रूप से हेलीकॉप्टरों और कुछ अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, जहां शाफ्ट पावर की आवश्यकता होती है। ये इंजन हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड को घुमाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। सीधे थ्रस्ट उत्पन्न करने के बजाय वे एक शाफ्ट चलाते हैं जो रोटर या अन्य उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकता है। टर्बोशाफ्ट इंजन का उपयोग समुद्री और औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। रैमजेट, स्क्रैमजेट ये विशेष जेट इंजन हैं जो सुपरसोनिक गति से कुशलता से काम करते हैं। ये इंजन हाइपरसोनिक गति तक पहुंचने में सक्षम होते हैं और भविष्य के अंतरिक्ष यान में संभावित उपयोग के लिए अनुसंधान का विषय हैं। उनके पास कोई हिलने डुलने वाला भाग नहीं होता है और आने वाली हवा को संपीड़ित करने के लिए विमान की आगे की गति पर निर्भर करते हैं। ये इंजन उच्च गति पर अत्यधिक कुशल होते हैं, लेकिन कम गति पर काम नहीं कर सकते।
प्रत्येक प्रकार का जेट इंजन विभिन्न एरोस्पेस अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विमानन प्रौद्योगिकी की प्रगति में योगदान देता है। इन इंजनों की विविधता और विशिष्टता ने हमें विभिन्न प्रकार के विमानों को डिजाइन और संचालित करने की अनुमति दी है, जिससे हवाई यात्रा और परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आई है। भाग 9। निष्कर्ष। जेट इंजनों का भविष्य। जेट इंजनों ने हवाई यात्रा में क्रांति ला दी है, लोगों और स्थानों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा। शुरुआती टर्बोजेट इंजनों से लेकर आज उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक कुशल टर्बोफैन इंजनों तक, ये अविश्वसनीय मशीनें निरंतर विकास और परिशोधन से गुजरी है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, अनुसंधान और नवाचार जेट इंजन प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। ईंधन दक्षता में सुधार, उत्सर्जन को कम करने और एरोस्पेस में नए मोर्चों की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामग्री विज्ञान, वायुगतिकी और दहन प्रौद्योगिकी में प्रगति और भी अधिक शक्तिशाली, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल जेट इंजन विकसित करने की कुंजी रखती है। जेट इंजन विकास की यात्रा मानवीय सरलता और आसमान और उससे आगे का पता लगाने की हमारी अथक खोज का एक सतत प्रमाण है।